Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी कि अगर मैट्रिसेस की एडिशन तो हम कर रहे हैं और हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में सीख भी लिया है कि कैसे मैट्रिसेस की एडिशन की जाती है, लेकिन इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कॉम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी, आप लोग लॉ भी इसको कह सकते हैं और प्रॉपर्टी भी, और एक एसोसिएटिव लॉ होता है हमारे पास। इन दोनों लॉज को या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम लोग मैट्रिसेस को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बुक पेज नंबर 11 पे अगर आप देखें तो आपका टॉपिक नंबर 1.3.4 है। इसमें पहले हम लोग देखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, यानी ऐड करना है हमने इसमें। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, यानी ए और बी के नेम से अगर हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर और उनका ऑर्डर भी सेम है, यानी सेम ऑर्डर के रो कॉलम उनके सेम है, देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, यही कॉम्यूटेटिव लॉ होता है कि ए प्लस बी को ऐड करने से जो आंसर आए वो बी प्लस ए के आंसर के इक्वल हो, इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो करके देखते हैं किस तरह से। अगर हमारे पास टू मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, दोनों का ऑर्डर देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ रोज भी 3 हैं, 3 हैं, और कॉलम्स भी 3 हैं, और ये भी 3 का है। ठीक है, दोनों सेम है ना। तो अब इनको ऐड कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है उससे करना है। यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो यहाँ हमारे पास एंट्री है, बी की भी उसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एंट्री होगी उसी से उसको ऐड करना है, उसी में। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आता है। तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड अभी हमने सॉल्व किया। ठीक है ना, इक्वल की इस साइड वाले जो होते हैं वो राइट हैंड साइड वाले होते हैं और इस साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो हमने ए प्लस बी को पहले सॉल्व किया, तो ए प्लस बी को सॉल्व करने से ये मैट्रिक्स आया। अब हम बी प्लस ए को सॉल्व करेंगे। बी प्लस ए को सॉल्व करने से हमारे पास जो है बिल्कुल सेम मैट्रिक्स आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ जो है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी अपने से आप लोग टू मैट्रिसेस लें और उसकी कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसकी एडिशन करें, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। कॉम्यूटेटिव लॉ आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ए प्लस बी और बी प्लस इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये आप लोग लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड, और फिर आपने बताना है कि हमने प्रूफ कर दिया कि वो दोनों इक्वल होते हैं, यानी कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड करता है। देखें, अगर ये है ना हमारे पास लॉ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो अगर सिंपल नंबर्स में आपको लेके एग्जांपल दूं, ए अगर हमारे पास 5 है और बी 2 है, तो बी 2 है यहाँ पे और ए जो है 5 है, तो 5 + 2 7 होता है और 2 + 5 भी 7 होता है। तो दोनों के आंसर्स तो आते सेम ही हैं, यानी अगर आप पहले 2 लिखते हो या 2 बाद में लिखते हो तो ऐड तो सेम नंबर्स ही कर रहे हो। तो यहाँ पे भी बिल्कुल यही हो रहा है, सेम मैट्रिसेस को ऐड किया जा रहा है, बट उनको जो है बी को पहले लिख दिया यहाँ पे और वहाँ पे पहले ए लिख दिया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है और उसमें मैट्रिसेस की एडिशन किस तरह से की जाती है। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी ए बी सी और ए बी सी 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास, तीनों के सेम ऑर्डर हों। अब कॉम्यूटेटिव में हमारे पास 2 मैट्रिसेस होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 मैट्रिसेस होते हैं। और उनको लिखते किस तरह से हैं, एसोसिएटिव लॉ कैसे लिखा जाता है, ए बी सी तीनों को ऐड किया जा रहा होता है, लेकिन ए प्लस बी के में जो ब्रैकेट में आते हैं ए प्लस बी और फिर इक्वल होता है ये ए प्लस बी प्लस सी के, लेकिन इसमें बी और सी जो हैं वो ब्रैकेट में होते हैं। बोर्ड मैथ्स रूल जो होता है मैथ्स में, उसमें क्या होता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन जो भी होती है। तो आपने उसी से याद रखना है कि पहले अगर आपको इस तरह से मैट्रिसेस आते हैं या कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है उसको सॉल्व करना होता है। यानी इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी को पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे बी प्लस सी को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इनके जो आंसर आएंगे फिर उस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसको ऐड कर लेना है। ठीक है, यही एसोसिएटिव लॉ होता है। तो अब एग्जांपल के थ्रू अब समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है उसको अप्लाई करते हुए हमने मैट्रिसेस को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पे हमें एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे 3 मैट्रिसेस गिवन है ए बी एंड सी। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन ए बी जो है वो ब्रैकेट में है, तो आपने मैट्रिसेस को भी ब्रैकेट में लिखना है और पहले ब्रैकेट वाले जो मैट्रिसेस हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे इनको सॉल्व किया और ये ऐड कर लिया इनको। इनका जो आंसर अब आएगा, इनका आंसर जो है वो लिखने के बाद जो बाकी दूसरा सी वाला बचता है हमारे पास मैट्रिक्स, उसमें उसको ऐड कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है हमारे पास। और जो राइट हैंड साइड है नेक्स्ट, जब उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें बी प्लस सी जो है वो ब्रैकेट में होते हैं, तो जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है वो पहले सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड करना है, जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर ए वाले मैट्रिक्स में ऐड कर लेना है, तो हमारे पास सेम बिल्कुल मैट्रिक्स आएंगे।
ठीक है। तो बाद में आपने ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है कि एसोसिएटिव लॉ जो है इसमें होल्ड कर रहा है या हैंस प्रूव्ड, जो भी आपको इजी लगे आप लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड जो है सॉल्व करने से सेम आती हैं। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.